नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुपर बग के बारे में, जिसके लिए एंटीबायोटिक की तलाश सारी दुनिया के वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी वर्तमान में उपलब्ध एंटीबायोटिक उपलब्ध कारगर नहीं है उसके ऊपर। हाल ही में एक अमेरिकन स्त्री की मृत्यु एक ऐसे जीवाणु के संक्रमण से हो गई जिस पर अब तक ज्ञात सभी एंटीबायोटिक बेअसर साबित हुए। उनके अंदर मौजूद निमोनिया के जीवाणु ने एक जीन विकसित कर लिया, जिसके कारण उन पर सभी एंटीबायोटिक फेल हो गई। उस महिला का इलाज भारत में हुआ था, इसलिए उस जीवाणु की उत्पत्ति भारत में मानी गई और उस जीवाणु को नाम दिया गया न्यू दिल्ली म्यूटेला वायरस, और कारण भारत में सभी एंटीबायोटिक के अत्यधिक प्रयोग को माना गया। ये क्या हुआ, इसको समझने के लिए प्रकृति के सामान्य सिद्धांत को समझ लेते हैं। जहाँ कहीं भी आहार होगा उसको पंच तत्वों यानी अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश में विलीन करने के लिए चारों ओर से माइक्रोब्स यानी जीवाणु सक्रिय हो जाएंगे और तब तक कार्य करेंगे जब तक विलीनीकरण की क्रिया संपूर्ण नहीं हो जाती। उदाहरण के लिए, यदि हम एक हंडिया में मल भर कर रख देते हैं तो उसमें जीवाणु और कीड़े पैदा हो जाएंगे और तेज़ी से उसको मिट्टी में बदलने का कार्य करने लगेंगे। अब यदि प्रक्रिया के बीच में हम उसमें गैमेक्सिन जैसा कोई जहर डाल दें तो जीवाणु मर जाएंगे, किंतु प्रक्रिया अधूरी रहने की वजह से जीवाणु गैमेक्सिन से प्रतिरोध पैदा करके फिर सक्रिय होंगे और अब गैमेक्सिन जैसे जहर से नहीं मरेंगे। अब उसको मारने के लिए अगली पीढ़ी का ज़्यादा शक्तिशाली जहर चाहिए, जैसे एंडोसल्फान आदि। लेकिन जीवाणु तब तक प्रतिरोध पैदा करके वापसी करता रहेगा जब तक मल का मिट्टी में रूपांतरण न कर ले। यही होता है शरीर में जब हमारा शरीर मल से भर जाता है, कब्ज और कफ के रूप में, और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जब मल बाहर फेंकने के लिए दस्त व जुखाम शुरू करती है। इनको आयुर्वेद में मित्र रोग कहा जाता है, तो एलोपैथिक डॉक्टर उसको रोग कहकर दवाई देकर रोक देते हैं और एंटीबायोटिक नामक जहर से जीवाणु यानी इन्फेक्शन को मार देते हैं, परंतु शरीर की मल फेंकने की क्षमता को नहीं बढ़ाते। इसलिए इन्फेक्शन बार बार रिपीट करता है और हर बार ज़्यादा शक्तिशाली एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा भी होता है जब वो मल और इन्फेक्शन अंतरंग अंगों को फेल करने लगते हैं, जिसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। WHO ने 2019 तक सभी एंटीबायोटिक के जीवाणुओं पर बेअसर होने की भविष्यवाणी 2014 से पहले की थी। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय के रूप में एलोपैथ किसी हद तक डिटॉक्सिफिकेशन का सुझाव देने लगे हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? आयुर्वेद में ऐसे मरीज जिन पर दवाइयों का असर समाप्त हो जाता है, उनको पंचकर्म यानी उल्टी, दस्त, पसीना, तेल मालिश और वस्ती कर्म द्वारा शरीर के मल निकाल दिए जाते हैं, तो औषधि उन पर पुनः कार्य करने लगती है। यही कार्य योग में शंख प्रक्षालन की क्रिया द्वारा किया जाता है, जिसमें गर्म पानी, सेंधा नमक व नींबू डालकर पिया जाता है। वे विशेष आसन किए जाते हैं जिससे दस्त शुरू हो जाते हैं। ये तब तक किया जाता है जब तक पानी पीकर पानी ही बाहर न आने लगे। कफ निकालने के लिए जलनेती एवं कुंजर क्रिया, पानी पीकर उल्टी करना, इसको कुंजर क्रिया कहते हैं, का अभ्यास किया जाता है, जिससे नज़ला, जुखाम, दमा, निमोनिया आदि का जड़ से निदान हो जाता है और वो दोबारा नहीं होते हैं। ऊपर दिए उदाहरण से ये स्पष्ट है कि एलोपैथी ने कितना विकास किया है। दरअसल वो गंदगी को बिना साफ किए जहर से इन्फेक्शन यानी जीवाणुओं को मारकर इन्फेक्शन को नियंत्रित करना चाहते हैं, जो कि सिद्धांत रूप से गलत है और उसका अंत आखिर में हार के रूप में ही मिलना है, क्योंकि प्रकृति कभी हार नहीं मानेगी। वो मल का मिट्टी में रूपांतरण करने के लिए बार बार जीवाणुओं को एक ऐसी जीन देती रहेगी जिससे वो जहर उनके ऊपर बेअसर हो सके। तो भारत पर इसका आरोप डालकर पश्चिमी जगत अपनी इलाज पद्धति की हार को सदा छुपा नहीं पाएगा। तब तक आइए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत अपने शरीर की मल शुद्धि के साथ शुरू करते हैं और दिखा देते हैं पश्चिमी जगत को कि एंटीबायोटिक के फेल होने से हम नहीं मरेंगे। उनको जीवित रहना है तो हमारी शरण में आना ही होगा। आयुर्वेद में एक बहुत प्राचीन काल से, लाखों वर्ष पूर्व से एक सिद्धांत प्रचलित है, जो है सर्वाणाम रोगाणाम कारणम कुपितमलम, जिसका अर्थ है सभी रोगों का मूल कारण शरीर में स्थित जो मल है उसका बिगड़ जाना, कुपित हो जाना है। वही सभी रोगों का कारण है। धन्यवाद। दूर उस आकाश की गहराइयों में
सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत